Good morning, all the learners of e-learning class. Today we will discuss about role of guidance personnel. Before going to discuss about role of guidance personnel, we must know about what is guidance. Guidance means a help or assistance given by experienced person to the unexperienced or less experienced person. गाइडेंस एक सहायता होता है। जो सहायता प्रदान करता है उसको हम मार्गदर्शक कहते हैं। मार्गदर्शक आप केवल शिक्षक को नहीं ले सकते, मार्गदर्शक के रूप में हम किसी को भी ले सकते हैं। जहाँ हमें शिक्षा प्राप्त हुई, जहाँ हमें ज्ञान प्राप्त हुई, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हुई, उसको भी हम मार्गदर्शक कह सकते हैं। उसी मार्गदर्शक के रूप में हम आज कितने लोगों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से है, उनको हम गाइडेंस पर्सनल कहेंगे। जैसे नंबर 1 में है शिक्षक, गुरु, टीचर। दूसरे नंबर पर है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक कौन होते हैं ना, जो स्कूल के प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और उससे हायर एजुकेशन में जो होते हैं प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं। उनका रोल थोड़ा अलग होता है। वो दोनों एकेडमिक के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखते हैं। उनमें भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ता है। वो उनसे जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको भी वो गाइड करते हैं, जैसे उनके कार्य सुचारू रूप से हो सके। उनके बाद होते हैं परामर्शदाता या काउंसलर। काउंसलर भी स्कूल में होते हैं, या आप कहीं कैरियर इंफॉर्मेशन सेंटर को जाएंगे, वहाँ पे भी आपको काउंसलर मिलेंगे। आप कहीं हायर एजुकेशन सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको काउंसलर मिलेंगे। काउंसलर के साथ आप परामर्श कर सकते हैं आपके समस्या के बारे में, या आपके भविष्य के बारे में, या आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। और कौन होते हैं ना, गाइडेंस एसोसिएट होते हैं। जैसे शिक्षक हुए, हेडमास्टर हुए, प्रधान शिक्षक, प्रिंसिपल और काउंसलर हुए। उन्हीं के तरह उन्हीं के एक एसोसिएट या एक ग्रुप होता है जिनको हम कहते हैं गाइडेंस एसोसिएट या मार्गदर्शन सहयोगी होते हैं, जो ग्रुप गाइडेंस में आपको हेल्प करते हैं। एक साथ बैठ के आपका समस्या का हल करने में आपको सहायता प्रदान करते हैं। उनके बाद आते हैं साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी। एक बच्चा का मनोविज्ञान को, बच्चा केवल नहीं, एक व्यक्ति भी हो सकता है। अगर आप उसके मनोविज्ञान को नहीं पहचान पाए, उसके मनोविज्ञान, उसमें इंटेलिजेंस क्या है, उसका मोटिवेशन लेवल कितना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ये सब को आप नहीं पढ़ पाए तो आपको उसको गाइड करने में ज़रूर समस्या होगी। इसीलिए वहाँ एक मनोविज्ञानी की भी ज़रूरत पड़ती है। और क्या है ना, मनोविज्ञानी केवल मनोविज्ञान समस्या को ही वो जान पाएगा, उसके बाद उसका समाधान की भी ज़रूरत है, जिसके लिए एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता होता है, जिसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिशियन। आज लेकिन हम केवल एक मार्गदर्शक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनको मार्गदर्शक के ऊपर मीन उनके रोल के बारे में, उनके भूमिका के बारे में। टीचर एज ए गाइडेंस पर्सनल, शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मार्गदर्शन के क्षेत्र में। एक मार्गदर्शन कार्यकर्ता के रूप में शिक्षक को अपनी कक्षा में हर स्टूडेंट का समस्या का पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो हर स्टूडेंट को नहीं पहचान पाएगा, तब तक वो क्लास में गाइड करने के लिए बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए छात्र की मदद करने के लिए शिक्षक को अलग अलग विषयों के शिक्षक के साथ भी परामर्श करने की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज पहले हम द रोल ऑफ टीचर एज ए गाइडेंस पर्सनल के बारे में चर्चा करेंगे। उनका पहला भूमिका होता है छात्र और विद्यालय मार्गदर्शन के बीच संपर्क की पहली पंक्ति कार्यक्रम। छात्र और विद्यालय के बीच में जब तक एक संपर्क स्थापित नहीं हो पाएगा, तब तक उनको सहायता प्रदान करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए छात्र और विद्यालय के बीच में एक सुसंपर्क स्थापन करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन प्रोसेस इज ए ट्रायंगुलर प्रोसेस। ट्रायंगुलर प्रोसेस में यहाँ टीचर है,
स्टूडेंट है और स्कूल है, जिसको हम विद्यालय कहते हैं। छात्र, शिक्षक और विद्यालय, ये तीनों को एक प्रक्रिया में लेके हम कोई भी सहायता प्रदान कर सकते हैं छात्रों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट, छात्रों की ज़रूरत और समस्याओं की पहचान। आवश्यकता ही उद्भावन की जननी है, ये आप सब जानते हैं। इसीलिए पहले हमको ज़रूरत ही ढूंढना पड़ेगा। वो ज़रूरत को ढूंढने के बाद हमें समस्याओं की पहचान करना पड़ेगा, और समस्याओं की पहचान करने के बाद समस्याओं के निदान के लिए हमें सहायता प्रदान करना पड़ेगा। ये है शिक्षक की अहम भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में। नेक्स्ट है विद्यालय में कैरियर सूचना केंद्र की स्थापना और उसका रखरखाव करना। कैरियर सूचना केंद्र मीन्स कैरियर इंफॉर्मेशन सेंटर के निर्माण करना। जो कैरियर इंफॉर्मेशन सेंटर में हमें अप टू डेट नॉलेज देना है छात्रों को, इसके बारे में छात्रों का लेवल क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका कौन सा विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा रुचि है और वो अच्छा कर रहे हैं, और उसी विषय के ऊपर वो ज़्यादा पढ़ के अच्छा से पढ़ के कैसे तैयारी करे, वो अपना भविष्य का निर्माण खुद कर सके, जिसके सहायता के से वो अपना विकास के साथ साथ देश का विकास में भी अपना अच्छा योगदान दे सके। विद्यालय मार्गदर्शन के लिए एक प्रेरक वातावरण का समर्थन और निर्माण करना चाहिए। विद्यालय का वातावरण भी अहम भूमिका निभाती है एक मार्गदर्शक के रूप में। विद्यालय के वातावरण अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे भी आपको गाइड करने के लिए बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको विद्यालय के वातावरण को पॉजिटिव बनाना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड सब छात्रों के अंदर आना चाहिए। कैसे? हर छात्र एक शिक्षक के साथ खुल के अपना बात रख सके, उसके अंदर आने वाले हर समस्या को आज एक फ्रेंडली रिलेशन में वो आपके सामने उपस्थापन कर सके, और करने के बाद आप भी उसको उसी समक्ष उसको वो प्रॉब्लम को समाधान करने में सहायता प्रदान करना चाहिए। छात्रों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और ध्वनि कक्षा का वातावरण भी बनाना एक अच्छा शिक्षक का काम होता है। इसीलिए उसको एक बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए विद्यालय के अंदर में। विद्यालय के अंदर बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर क्या है ना, सीरीनी सराउंडिंग होना चाहिए। जैसे छात्र पढ़ने के लिए उसके मन में इंटरेस्ट लाए, और उसको कौन सा विषय में पढ़ के जो कि समाज के कार्य में लगने के साथ साथ उसके कार्य में भी आ सके। और क्या है ना, वो ऑडिबल भी होना चाहिए। मान लीजिए एक ही छोटा जगह में 5 क्लासरूम में 5 कक्षा में 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो सबका शोर क्या हो रहा है, मिल रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसमें भी छात्रों का इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि पैदा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जो कह रहे हैं उसको नहीं सुनेंगे। इसीलिए उसके ऊपर भी ध्यान देना एक शिक्षक का बहुत ज़रूरी होता है। और छात्र, अभिभावक और अन्य सभी के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना, एक छात्र को बनाना, उसका भविष्य का निर्माण करना एक शिक्षक का गुरु दायित्व होता है। एक छात्र का विकास एक देश का विकास होता है। इसीलिए छात्र के साथ जुड़े हर व्यक्ति के साथ टीचर को भी एक सकारात्मक वातावरण पैदा करने का जिम्मेदारी दी गई है। इसीलिए शिक्षक का अहम भूमिका है। वो छात्र के अभिभावक मीन्स पेरेंट्स और अन्य सभी में सब लोग आ रहे हैं। उसका पीयर ग्रुप कौन है, उसका फ्रेंड सर्कल कौन है, उसका कम्युनिटी फ्रेंड्स कौन है, किसके साथ वो मिलता है, क्या करता है, उनके साथ किसके बारे में चर्चा कर रहा है, पढ़ने में कितना मन लगा रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, पहले अच्छा पढ़ रहा था अभी क्यों नहीं पढ़ पाता है, पहले अच्छा याद कर रहा था आज बिल्कुल नहीं याद रखा है। ये सारी समस्याओं का हल, ये सारी समस्याओं का हल करने के लिए सहायता का हर संभव
सहायता का हर संभव मार्ग आपको केवल ये तीनों से ही मिल सकता है। छात्र से डायरेक्ट संपर्क में आना, छात्रों के पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना और छात्र के फ्रेंड ग्रुप, पीयर ग्रुप, कम्युनिटी मेंबर्स, उनके साथ भी आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए। जब भी जाके आप एक समस्या का समाधान करने में सहायता कर पाएंगे। विद्यालय मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए शिक्षक मास्टर मूर्तिकार है। शिक्षक मास्टर मूर्तिकार क्या है ना, शिक्षक को हम एक आर्किटेक्चर के रूप में भी मानते हैं। आर्किटेक्चर कौन होता है ना, शिल्पकार। मिट्टी को जो रूप आप देंगे, एक अच्छा मूर्तिकार मिट्टी को, एक अच्छा मिट्टी को अच्छा रूप दे के कितना सुंदर बना देता है। इसी तरह एक टीचर, एक शिक्षक, एक गुरु अगर एक छात्र को तन करके पढ़े, स्टडी करे, तो उसके हर एंगल को जाए, उसके हर पॉइंट को जाए, तो ज़रूर वो भी उसको एक मूर्तिकार की तरह अच्छा मूर्ति बना सके, जो कि उसके लिए जितना ज़रूरतमंद है, उसके भविष्य के लिए, उसके समाज के लिए, उसके देश के लिए भी वो एक अहम भूमिका निभा पाएगा। लर्नर्स, आज हम पढ़े द रोल ऑफ गाइडेंस पर्सनल। उनमें से हम केवल शिक्षक के रोल के बारे में पढ़े, जो शिक्षक कैसा मार्गदर्शक है, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा उत्तम छात्रों को बनाने में क्या क्या कर सकता है, वो आज हम पढ़े। इसके बाद शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में पहले से भी हम जानते हैं, द टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। टीचर को एक अच्छा मार्गदर्शक होने के लिए सबसे पहले एक अच्छा बंधु होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, और क्या ना फिलोसोफर। फिलोसोफर मीन्स एक दार्शनिक। दार्शनिक क्या है ना, खोजता रहता है, हमेशा वो ढूंढता रहता है, उसका ढूंढना कभी बंद नहीं होता। अगर एक अच्छा गुरु होता है, एक अच्छा शिक्षक होता है, तो वो अपने छात्रों को बनाने के लिए हमेशा वो उसके अंदर गुण ढूंढता रहता है। कहाँ उसका गुण है, कौन सा गुण में मैं उसको बनाऊं, जो वो अपना निर्माण करने के साथ साथ अपने देश के निर्माण में भी अपना भागीदारी बनाए रखे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। झगड़ा जो तू करूँ